T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया ने जीत लिया है और हम लोग वर्ल्ड चैंपियन हो गए हैं। वी आर अगेन वर्ल्ड चैंपियन। अगेन इसके लिए क्योंकि बैक टू बैक हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं और ये हिस्ट्री को हम लोग रिपीट किए हैं। हिस्ट्री भी बदले और हिस्ट्री को रिपीट भी किए, क्योंकि एक मिथ था कि हम लोग अहमदाबाद में आईसीसी का कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत सकते हैं। एक मिथ उसको खत्म किया कि हम लोग चलो अहमदाबाद में हम लोग आईसीसी का ट्रॉफी जीत सकते हैं, और वो मिथ जो सबके मन में था वो खत्म हो गया है। तो इंडिया अगेन वर्ल्ड चैंपियंस इसलिए क्योंकि 2024 में भी हम लोग जीते और 2026 में भी जीते। और वो इंडियन टीम वर्ल्ड क्रिकेट में पहला ऐसा टीम है जो कि 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। 3 बार। आज तक 3 बार कोई भी वर्ल्ड में T20 बैक टू बैक नहीं जीता है। मतलब सोचिए 2007 में हम लोग जीते, 2024 में हम लोग जीते, और कल हम लोग 2026 में जाके ये रिकॉर्ड हम लोग ब्रेक किए और 3 बार इंडिया ने ये जीता। और इसके बाद से दूसरा रिकॉर्ड ये है, इंडिया बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीता। 2024 में हम लोग जीते, 2026 में जीते, ये भी रिकॉर्ड है। और तीसरा रिकॉर्ड ये है कि घर में कोई भी आज तक जो भी होस्ट कंट्री है आज तक नहीं जीती थी वर्ल्ड कप, तो इंडिया ने उसको भी एक मीट खत्म किया और होस्ट कंट्री वर्ल्ड कप जाके उठाया। और हम लोग कल वाला वीडियो में बताए थे ना कि हम लोग आईसीसी के फाइनल में तो हम लोग 16 बार पहुंचे हैं, लेकिन ट्रॉफी हम लोग कम उठाए थे, लेकिन उसका भी मुकाबला आज खत्म हो गया है और हम लोग जाके T20 वर्ल्ड कप 2026 का विनर टीम इंडिया। कम ऑन टीम इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टीम इंडिया। और टीम इंडिया ने क्या मतलब चैंपियन वाला प्लेइंग दिखाया, अपना जो स्पिरिट था वो स्पिरिट चैंपियन जैसा दिखाया उन्होंने। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और इंडिया को बैटिंग करने के लिए दिया। और एज इट इज इंडिया, जैसे आपको मैं पहले बताया था कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन को लेके कंटिन्यू रखेगा, और उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया था। जो हम लोग कलकत्ता में खेले थे वही हम लोग अहमदाबाद में भी खेले, क्योंकि ये सबको मालूम था कि जिस दिन अभिषेक का फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन जिस दिन अभिषेक चल गया उस दिन मैच को एक्साइट कर देगा। और हालांकि वही हुआ। कल इंडिया सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरा था, ओपनिंग संजू एंड अभिषेक ने किया, और क्या मारा है न्यूजीलैंड को भाई। मतलब क्या मारा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब बॉलर के जज्बातों के साथ खेल रहा था इंडिया, सोचिए। पावर प्ले में हम लोग 97 रन बना लिए थे, कोई भी विकेट गिराए, सोचिए। पावर प्ले में कोई भी विकेट गिराए हम लोग 97 रन बना लिए थे, सोचिए। और ये सिलसिला कंटिन्यू जारी रहा और कोई भी प्लेयर हमारा आके रुक के नहीं खेला। उन्होंने T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में किस तरह से क्रिकेट खेला जाता है उन्होंने कल साबित किया। संजू ने क्या शानदार एकदम पारी पे पारी खेल रहा है, क्योंकि उन्होंने कलकत्ता में खेला, इसके बाद से हम लोग मुंबई वानखेड़े में खेला, इसके बाद से अहमदाबाद में खेला। मतलब बैक टू बैक 97, 89 और कल फिर 90, 89 उन्होंने कल बनाया फिर। तो संजू ने जो फॉर्म मुंबई में छोड़ा था वो फॉर्म कैरी ऑन अहमदाबाद में किया, और जिसके बदौलत इंडिया ने एक फाइनल में एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 255 रन इंडिया ने बनाए, सोचिए। और फाइनल के टाइम 255 रन आप बनाते हैं तो आपका ऑपोजिशन मेंटली तौर पर ना वहीं हार जाता है, क्योंकि आपको चेस करना है। जब आप नेक्स्ट बॉलिंग करते हैं तो आपको ड्यू का प्रेशर रहता है, इसके बाद से आपको चेस का एक प्रेशर अलग ही होता है। हालांकि न्यूजीलैंड का प्लेयर फॉर्म में था, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। फिन एलन ने पिछला मैच में देखा था 33 गेंद में 100 ठोक दिया था, लेकिन भाई यहाँ तो इंडिया है यार, ऐसा नहीं मार सकते हो ना तुम। इंडिया के सामने अच्छे अच्छों का नहीं चला है तो तुम कहाँ कौन सा खेत की मूली हो। संजू सैमसंग 89, अभिषेक शर्मा 52, 21 गेंद में 18 गेंद में उन्होंने सेंचुरी पूरा कर लिया। तो अभिषेक शर्मा ने रहा सहा कसर, जो था फॉर्म को लेके जो कंसर्न था वो अहमदाबाद में आके खत्म कर दिया है। और वो जिसके बदौलत इंडिया ने 255 रन बनाए। मतलब 18 गेंद में अर्धशतक कौन बनाता है यार, इतना मारना, सोचिए। जो इनफॉर्म बल्लेबाज था वो फॉर्म में आ गया। इसके बाद से ये रिकॉर्ड उन्होंने किसको पीछे किया, युवराज सिंह। युवराज सिंह 2007 इंग्लैंड के अगेंस्ट 12 गेंद में 50 जड़ा था, और सेकंड में अभिषेक शर्मा है जो कि 18 गेंद में उन्होंने अर्धशतक बनाया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इसके बाद से ईशान किशन भी आके 25 गेंद में 54 रन। मतलब वही मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे टॉप 3 संजू, अभिषेक और ईशान आके मतलब जबरदस्त पारी खेला। एक 89, अभिषेक 52 और ईशान किशन 54 रन। इसके बाद से हार्दिक पांड्या ने भी एक अच्छा कॉम्यो खेला, 13 में 18। सूर्या ठीक है, एज ए कैप्टन था यार, उसमें आज बात ही नहीं करेंगे। आज हमारा टीम ने अच्छा किया है, आज हम लोग मैच जीते हैं तो आज उसको सेलिब्रेशन करते हैं। सूर्या ठीक है, 0 में आउट हो गया, कोई बात नहीं, कैप्टन है। जब ऊपर से रन बना के आ रहा है तो उसको उतना हेडेक लेने का जरूरत नहीं है।
तिलक वर्मा 8 रन बनाया। इसके बाद शिवम दुबे, उन्होंने लास्ट में आके 8 गेंद में 26 रन बनाया। 2 छक्का और 3 चौका उन्होंने मारा, जिसके बदौलत इंडिया ने मिला-जुला के 255 रन बनाया और न्यूजीलैंड को 256 रन का टारगेट दिया। बॉलिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड का बॉलिंग पूरा डिसअपॉइंटेड किया। उसका जो प्राइम बॉलर था लॉकी फर्गुसन, उसको तो इतना मार पड़ा, मतलब 2 ओवर के बाद उसको सेंटेनर बॉलिंग ही नहीं दिया। सोचिए 2 ओवर में 48 रन, उसका प्राइम बॉलर है, उसके पास वेरिएशन है, उसके पास तरह-तरह का क्लास है, लेकिन अहमदाबाद में कुछ भी काम नहीं आ रहा था। इसके बाद से सिर्फ उसका जो जो जिन्होंने विकेट लिया जिमी नीशन, जिसमें से 16वां ओवर में 3 विकेट इंडिया के ले लिया, उसी में इंडिया का ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया था वहां। उसमें सूर्य कुमार यादव, इसके बाद ईशान किशन और संजू सैमसन, तीनों जो एक ही ओवर में चला गया, नहीं तो ये रन कल जिस हिसाब से इंडिया खेल रहा था, पौने 300 तक जा सकता था, पौने 300 तक, 70-80 तक हम लोग सोच रहे थे कि जो एक्सपेक्टेड स्कोर दिखा रहा है 292, 278, लेकिन जो पैटर्न से इंडिया खेल रहा था वो पैटर्न में आराम से उतना पहुंच जाता। लेकिन जिमी निशम ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेके मैच को थोड़ा कंट्रोल किया ऑलमोस्ट। इंडिया जो टारगेट उन्होंने रखा था वो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। उन्होंने एक टारगेट दिया था कि 250 से ऊपर रन बनाना है, जो कि इंडिया ऑलमोस्ट उस टारगेट को अचीव कर लिया था। तो उसमें भी कामयाबी रहा इंडिया को। तो जिमी निशम 4 ओवर उन्होंने पूरा किया, 3 विकेट लिया और 11 के इकॉनमी, मतलब कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जिसको मार नहीं पड़ा। इसके बाद से ग्लेन फिलिप्स भी एक ओवर किया, उसको 5 रन पड़ा। हेड मैंड्री को भी 4 ओवर 49 रन, मतलब सब बॉलर को ऑलमोस्ट मार पड़ा क्योंकि पिच ही ऐसा बनाया था। इसके बाद से जब न्यूजीलैंड इस रन को पीछा करने के लिए आया तो न्यूजीलैंड ने मतलब पूरा डिसअपॉइंटेड किया। टीम सैफर्ट जो ओपनिंग और फिन एलन आया था, जिसमें से टीम सैफर्ट ने ही सिर्फ 52 रन बनाया और फिन एलन जो 33 गेंद में 100 रन बना के आ रहा था, उन्होंने 9 रन बना के खुश हो गया। इसके बाद से कोई भी मतलब बल्लेबाज उसका जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। रचिन रविंद्रा 1 रन, ग्लेन फिलिप्स 5, इसके बाद से चापरन 3, डैरेन मिचेल 17। मिचेल सेंटनर लास्ट में धीरे-धीरे वो खेल रहा था, लेकिन अकेला वो क्या करता, एक एंड से विकेट गिरता जा रहा था। इसके बाद जेमी निशन 8, हेड मैंड्री 0, इसके बाद लॉगी फर्गुसन, सब मिला-जुला के मतलब कोलैप्स कर गया और इंडिया 19 ओवर में ही इसको ऑल आउट कर दिया और ये मैच हम लोग 96 रन से जीत गए। 96 रन मतलब एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अब कोई ऑपोजिशन को फाइनल में नियर बाई 100 रन से आप जब हराते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, हम लोग कुछ अचीव किए हैं। बॉलिंग में देखें तो जसप्रीत बुमराह ने क्या कमाल बॉलिंग किया, 4 ओवर 15 रन 4 विकेट। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी 4 ओवर 36 रन देके 1 विकेट निकाला। अक्षर पटेल ने 3 विकेट निकाला, जो कि बापू ने भाई पहले तो इंग्लैंड वालों को मारा, इसके बाद से न्यूजीलैंड वालों को मारा। बापू मतलब अनवांटेड बापू है एकदम। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और 3 विकेट उन्होंने निकाला और ओवरऑल कल देखेंगे परफॉर्मेंस तो टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके वजह से ये कॉम्पिटिटिव प्रदर्शन था, परफॉर्मेंस था, तभी जाके ये मैच हम लोग जीते और इंडिया फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। और जो पड़ोसियों, जो तुम लोग बैठ के बातें कर रहे थे कि इंडिया नहीं होगा, इंडिया बाहर हो जाएगा, सुपर 8 से बाहर होगा, सेमीफाइनल से बाहर होगा, तो देख लो, कान खोल के देख लो और आंख खोल के भी देख लो कि इंडिया इस तरह से क्रिकेट खेलता है। अब भले तुम बैठ के स्टूडियो में बोलोगे कि मैच फिक्स था, अंपायर फिक्स था, बॉल में स्प्रिंग था, पिच ऐसा था, ठीक है आप बोलते रहो, लेकिन इंडिया इस तरह से प्रदर्शन करते रहेगा। सबसे बड़ा यहाँ एक पॉइंट आउट हम करना चाहेंगे संजू सैमसन को लेके। संजू सैमसन 2024 बारबाडोस में जो टी20 फाइनल खेला गया था, वहां भी वो टीम का हिस्सा था, लेकिन वहां रोहित शर्मा ने जब उसको प्लेइंग 11 में नहीं लिया तो संजू नहीं बता रहा था कि रोहित शर्मा बतौर कैप्टन हमारे साथ आके 10 मिनट तक बात किया कि आपको हम इस वजह से टीम में नहीं ले रहे हैं, हमारा कॉम्बिनेशन ये है और इसके साथ हम टीम मतलब उतार रहे हैं। तो वहां संजू पैसेंस रखा। आप सोचिए कि मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि संजू को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। आप सोचिए कोई प्लेयर को कुछ दिन के लिए या रेस्ट करा दिया जाता है या कुछ उसको टीम में कोई कॉम्बिनेशन की वजह से जगह नहीं मिलता है, तो आदमी क्या है ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसके बाद से डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन वही संजू है, जब 2026 टी20 वर्ल्ड कप में उसको चांस मिला तो वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा। सोचिए प्लेयर ऑफ द सीरीज, उसमें भी उसको 5 मैच खेलने के लिए मिला, जो कि अभिषेक का मतलब प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, जिसके वजह से उसको चांस मिला। इनकेस अभिषेक थोड़ा परफॉर्म करता रहता तो
ये उसको चांस नहीं मिलता। लेकिन गॉड गॉड्स प्लान, और गॉड जब प्लान करता है तो ऑलवेज सबके लिए बढ़िया प्लान करता है, और वही संजू के लिए किया, और ये उसको अपॉर्चुनिटी दिया, और उन्होंने इस बड़े स्टेज में आके जो प्रदर्शन किया, इसके लिए संजू के लिए क्लैप हो जाए, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए, जिसके वजह से मेन मैच में हम लोग सेमीफाइनल इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जो वहां हम लोग 97 रन बनाया। इसके बाद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कोलकाता में वो भी एक तरह से मतलब सेमीफाइनल ही था, वहां हारती तो इंडिया बाहर होता, वहां भी उन्होंने एक कैमियो खेला। इसके बाद से आज 89 रन का पारी। तो सोचिए कि आपको इतना डिसअपॉइंटेड नहीं होना है कि आपको कहीं चांस मिला, कभी नहीं मिला। आप फेथ रखिए, मतलब आप विश्वास रखिए गॉड्स के ऊपर, आपको ऑब्वियसली चांस मिलेगा और आप दिखाएंगे भी। जैसे सिराज बोलता है ना, आई ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई, जस्सी भाई के ऊपर बिलीव किया तो उन्होंने 4 विकेट निकाला। गॉड्स प्लान था तो संजू ने प्लेयर ऑफ द सीरीज हो गया। तो इसके वजह से हम लोग ये मैच जीते और इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया। 3 सबसे बड़ा रिकॉर्ड मैं आपको पहले ही बता दिया, घर में हम लोग जीते, बैक टू बैक जीते, और 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीते, जो कि आज तक वर्ल्ड में कोई नहीं जीता था। तो वंस अगेन टीम इंडिया कांग्रेचुलेशन, हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। और ये प्राउड की बात है इंडियन क्रिकेट को और इंडियन टीम को, टीम के लिए, क्योंकि इंडियन टीम, अभी मैं आपको लास्ट कुछ दिनों का हिस्ट्री आपको बताता हूँ। विमेन्स 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीता, हमारा ब्लाइंड क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीता, हम लोग 50 ओवर का चैंपियन ट्रॉफी जीते, इसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीते, इसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। तो इससे पता चलता है कि इंडिया का ग्राफ क्रिकेट में कहाँ है और कहाँ अभी सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि यही पैटर्न के साथ ऊपर ही जाए, क्योंकि इंडिया मतलब अनबीटन टीम रही थी इस वर्ल्ड कप में। जिसको क्रिटिसाइज करना है करो, कोई बात नहीं है, लेकिन इंडिया इस तरह से क्रिकेट खेलते जाएगी तो आगे और भी ग्रो होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब।